नमस्कार बच्चों, बचपन में जब से आप मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तब से आप लोगों ने देखा होगा कि डिवीजन कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए मैं आपके लिए डिवीजन की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसका यूज करके बड़े बड़े नंबर यानी 99 से डिवाइड करना, 89 से डिवाइड करना, 75 से डिवाइड करना, 78 से डिवाइड करना, 998 से डिवाइड करना, 9999 से डिवाइड करना, इस तरीके के बड़े बड़े नंबर जिनकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती है, जिनका मल्टीप्लाई करना ही कठिन हो जाता है, ऐसे नंबर की डिवीजन बताने वाला हूं जो चुटकियों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे डिवीजन करते हैं, दूसरे पार्ट में मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बताऊंगा और तीसरे पार्ट में बड़े बड़े क्वेश्चन बताऊंगा जिनका यूज करके आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, मेरे साथ थोड़ी देर तक बने रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को डिवीजन के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लीजिए आपको 9 से डिवाइड करना है 231 को। अब अगर इसको डिवाइड करना है तो सभी बच्चे जरूर जानते हैं ये कैसे डिवाइड होता है। तो क्या करेंगे, 9 2 जा 18, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 8 निकल गया 5, एक हमने और उतार लिया। फिर फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का पहाड़ा मुझे 51 में पढ़ना है, 45 बचा मेरे पास 6। ये हमारा शेषफल हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर में कुछ खास दिखेगा। क्या खास दिख रहा है कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग 2 से हुई थी और आंसर की भी स्टार्टिंग 2 से हुई है। एक और देखते हैं। मान लीजिए मैं 8 से डिवाइड करता हूं 1526 को। यहां पे टेबल पढ़ के देखिए, 8 का टेबल जब मैं 15 के लिए पढ़ूंगा, 8 1 जा 8, बचेगा 7, 2 उतारेंगे, 8 9 72, ये कट गया, 6 आया, 0 इंक्रीज। लेकिन यहां पे भी खास देखिए, क्वेश्चन अगर 1 से स्टार्ट हुआ था तो इसके आंसर भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसका यह है कि अगर कोई डिवीजन मेरे पास आता है खासकर बड़े नंबर का, तो जो हमारा क्वेश्चन होता है आंसर की शुरुआत उसी डिजिट से होती है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को मैं फिर से लेता हूं। 9 से मुझे डिवाइड करना था 231 को। हमारी वर्किंग क्या है, सबसे पहले हम अपने नंबर का आधार पता करेंगे, बेस निकालेंगे। और किसकी, ये नंबर मेरा किस बेस का है। बेस निकालने का तरीका भी बहुत आसान होता है। किसी भी नंबर का अगर बेस निकालना हो तो उसके इकाई यानी वंश डिजिट को छोड़कर बाकी सारे नंबर को 9 में से घटा दीजिए, और अगर वंश डिजिट है तो उसको 10 में से घटा दीजिए। यानी इकाई को 10 में घटाइए और बाकी को 9 में से घटाइए, जो बचेगा वही आधार होता है। जैसे मान लीजिए मुझे 24 का आधार पता करना है, तो इस 24 में ये इकाई है तो इसको मैं 10 से घटाऊंगा तो 6 आएगा, और बाकी चाहे जितने बचे हो, ये 2 है, इसको 9 से घटा दूंगा तो 7 आएगा। यानी इसका आधार मेरे पास 76 हो गया। जैसे 125 है, मैं इकाई को 10 से घटाऊंगा और बाकी को 9 से, तो 2 को 9 से घटाओगे 7 बचेगा और 1 को 9 से घटाओगे 8 बचेगा। तो ये इसका आधार हो गया। ये किसी भी अंक का आधार निकालने का तरीका होता है, वो अंक कितने भी डिजिट का क्यों ना हो। क्या करना है हमको, जो इकाई के स्थान पे अंक होगा उसको 10 में से घटाएंगे और बाकी जितने अंक होंगे सबको 9 में से घटाएंगे। तो यहां पे तो केवल एक ही अंक है, यानी कि केवल इकाई है, तो इसका आधार मेरे पास हुआ 1। अब आधार में
जितने अंक होंगे मैं अपने क्वेश्चन में आखिरी से गिन के उतने अंक पे एक निशान बना दूंगा, यानी कि अपने क्वेश्चन को दो भागों में बांट दूंगा। तो अब मेरे पास अगला स्टेप क्या है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो पहले डिजिट से शुरू होता है। तो सीधी सी बात है, यहां पे भी आंसर पहले डिजिट से शुरू होगा, तो हम अपने क्वेश्चन का पहला डिजिट कॉपी कर लेंगे। ये 2 मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे इस 2 को इस आधार से गुणा करके अगली डिजिट के नीचे लिख देना है। तो 2 से जब मैं 1 को गुणा करूंगा तो 2 1 जा 2 आता है। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और इसके नीचे लिख दूंगा, तो 3 और 2 5, मुझे अगला डिजिट मिल गया। अब फिर से मुझे इसको उसी आधार से गुणा करके आगे बढ़ा देना है। तो 5 से जब 1 को गुणा करेंगे तो आएगा 5, वो मुझे अगली डिजिट के नीचे लिख देना है और फिर से उसको नीचे जोड़कर लिख देना है, और जैसे ये अलग था वो अलग रहेगा। मतलब अगर मैं 9 से 231 को भाग करूंगा तो यहां पे ये जो 25 है हमारा, ये भागफल हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। और ये जो हमारे पास बचा ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया, यानी कि शेष फल हो गया। तो इस तरीके से मैं किसी भी संख्या को, अभी मैंने आपको भाग करके दिखाया था, वहां पर भी क्या पोजीशन आई थी, आपका भागफल 25 आया था और शेषफल 6 आया था। आप चाहें तो खुद निकालकर या कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल और दिखाता हूं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। यह संख्या है 120-31, इसको मुझे 9 से भाग करना है। पहला काम, मुझे इसका आधार, एक ही अंक है तो 10 में से घटाएंगे, आधार हुआ 1। आधार में 1 अंक है तो मैं इसमें से 1 अंक अलग कर दूंगा। अब आंसर निकालने के लिए मुझे अपना पहला अंक कॉपी कर लेना है, जो कि हुआ 1। अब इस 1 को मुझे इसी आधार में गुणा करना है, तो 1 से 1 को गुणा करेंगे, जो भी आएगा अगले अंक के नीचे लिख देंगे और इसको जोड़ेंगे, तो ये हो गया 2 1 3। अब फिर से मुझे इसी आधार से इसी को गुणा करना है, तो 3 एकम 3 अगले अंक के नीचे लिख देना है और इसको जोड़ देना है, फिर से 3 आया। फिर यही काम, इसको 1 से गुणा करके अगले अंक के नीचे लिख देना है, 6 आया। इसके बाद बटा हुआ था, आप निशान लगा दीजिए। फिर हमें यही काम करना है, 6 से इसको गुणा कर देना है, 6 आएगा और इसको जोड़ देना है। यह हमारा आंसर हो गया और यह हमारा रिमाइंडर हो गया। तो बिना किसी प्रॉब्लम के चुटकियों में आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मैं इसको और बड़े ऐसे डिजिट पे लेके दिखाता हूं जहां पे आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि 9 आप कहोगे तो सर जी 1 अंक का, ये तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जब और बड़े हो तब कैसे करना है। ये कोई नंबर है मेरे पास 89 से मुझे 10013 को डिवाइड करना है। सबसे पहले इसका आधार निकालिए, तो 9 को 10 में से घटाओगे 1 आएगा और 9 से 8 को घटाओगे 1 आएगा, यानी इसका आधार हो गया 11। आधार में 2 अंक हैं तो मैं इसमें से 2 अंकों पे इसको बांट दूंगा। अब आंसर में मुझे इसका पहला अंक उतार लेना है और उसके बाद इस आधार से इस अंक को, इन दोनों को गुणा करना है। ये 11 नहीं है, ये 1 1 है, तो 1 से 1 का गुणा 1 आएगा, फिर 1 से 1 का गुणा 1 आएगा। अब सेकेंड डिजिट को मैं जोड़ूंगा, तो 0 और 1 को जोड़ने पे आया 1। अब यही स्टेप मुझे दोबारा फिर से दोहराना है, तो इस 1 का फिर से इन दोनों का गुणा, तो 1 का 1 से गुणा 1 आया, फिर 1 का 1 से गुणा 1 आया। यहां से ये स्टेप चेंज है, यानी कि बटा हुआ है, तो उसी तरीके से आप बांट के रखोगे। फिर आप इस स्टेप को जोड़ोगे, तो 1 और 1 2 आया। फिर से अगले स्टेप में अब मुझे 2 से इन दोनों को गुणा करना है, तो 2 से 1 का गुणा 2 और फिर 2 से 1 का गुणा 2, और यहां से ये स्टेप बटा हुआ था, तो आप यहां से भी ये स्टेप बांट दोगे। फिर इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा मुझे, 3 और 2 5, 2 और 2 4, यानी कि 89 से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं तो आंसर में मुझे 112 और रिमाइंडर में मुझे 45 मिलेगा। तो कैसा भी नंबर क्यों ना आए, मैं और बड़ा लेता हूं एक एग्जाम्पल। तो हम लोग अब कुछ कठिन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्योंकि मैं वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनाना चाहता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बना दूंगा। ये आपके सामने इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है। अब इसको डिवाइड करने में खासकर बच्चों के तो छक्के छूट जाते हैं, लेकिन उनको भी अगर ये तरीका सिखा दिया जाए तो बच्चे भी बहुत आसानी से तुरंत आंसर निकालने लग जाएंगे। करना क्या है, बस मुझे इसका सीधे आधार पता करना है। आधार पता करने के लिए इकाई को 10 में से घटाइए, 3 आएगा। 9 से 9 घटा 0, 9 से 9 घटा 0, 1 8 से 1 घटा, तो इसका आधार हो गया 1003। आधार में 4 अंक हैं, तो मुझे अपने क्वेश्चन में से 4 अंक अलग कर देने हैं। वैसे इसका एक और कंडीशन है, आप इसको ऐसे लिखने के बजाय आप यहां से ऐसे डिवाइड कर दीजिए ताकि वो बिल्कुल अलग ही हो जाए। अब पहला डिजिट जो हमारे पास है उसको आप नीचे कॉपी कर लीजिए और इसको आधार से गुणा करके बगल में लिख दीजिए, और ये तब तक लिखना है जब तक कि सारे खत्म ना हो जाएं। तो अब 2 से 1 का जब गुणा करूंगा तो ये पहला डिजिट तो नीचे उतर चुका है। अब इस 2 से जब मैं 1 को गुणा करूंगा तो ये 1003 नहीं है, फिर दोहरा रहा हूं, इसको 1003 मत समझ लीजिएगा, ये 1003 है। तो अब 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई हो गया 2, 2 से 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 से फिर से 0 और 2 से 3 का हो गया 6। अब इसको मुझे ऐड करना है, तो ये हो गया 2 और 1 3, बाकी डिजिट लिखे रहने दीजिए। अब 3 से फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 3 जा 9, खत्म हो गया। जैसे मैं लास्ट डिजिट पे पहुंचूंगा हमारा वर्क खत्म हो जाएगा। अब इसको भी मुझे ऐड करना है, तो जब अब चूंकि सारे डिजिट हो गए मतलब अब मुझे आगे और फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस सीधे ऐड करके आंसर ले लेना है। तो 9 और 2 11 का 1 हासिल में आएगा, 6 और 1 7 और 1 8 बचेगा, ये 0 है और ये 3 है, खत्म हो गया। ये हमारा हो गया आंसर और ये हमारा हो गया रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जब इतने बड़े को चुटकियों में निकाला जा सकता है तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उसको भी आसानी से निकाला जा सकता है। हां, प्रॉब्लम कहां पे आएगी, कई बार ऐसी पोजीशन होती है कि यहां पे जो डिजिट बचेगा वो इससे बड़ा हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन लिखा है, 97 से मुझे 198 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं तुरंत इसका आधार पता करूं, तो 7 को 10 से घटाओगे 3 बचेगा और 9 को 9 से घटाओगे 0 बचेगा। तो इसका आधार 0 हुआ। आधार में 2 अंक हैं तो मैं 2 अंकों पे कट मार दूंगा। अब इसके बाद मुझे इसका पहला अंक तो उतार लेना है। अब इस 03 को जब 1 से गुणा करोगे तो 1 से 0 को गुणा करोगे 0 आएगा और 1 से 3 को गुणा करोगे 3 आएगा। अब इसको मुझे, अब चूंकि लास्ट तक मैं पहुंच गया मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बस सिर्फ मुझे ऐड करना है। तो जब ऐड करोगे तो 8 और 3 11 और 9 और 1 10। अब ये आ गया 101 और आप देखो कि ये 97 से ज्यादा है। और आप बताओ क्या रिमाइंडर यानी शेष जो है वो कभी भाजक से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस जगह पे मैं क्या करूंगा कि ये जो आंसर हमारे पास बचता है इसमें मैं यही क्रियाविधि दोहरा दूंगा, यानी इसको मैं फिर से 97 से भाग करूंगा। तो अगर मैं इसको 97 से भाग करना चाहता हूं तो आधार में 2 अंक हैं, यानी कि इसमें से 2 अंकों से ये बट जाएगा। तरीका क्या होता है, पहला अंक मुझे उतार लेना होता है और उसी अंक से बचे हुए अंकों को डिवाइड करना होता है, तो इस मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो इस 1 से जब 03 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 03 ही आएगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो गया 04। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब ये 1 जो है मेरे पास जो पहले वाला भागफल था उसमें जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 2 हो गया और शेषफल मेरे पास 4 है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर और ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके सामने ये काम आ जाए। यहां पे ध्यान आप ये भी रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही बार में खत्म हो जाए।
ऐसा भी पॉसिबल है कि ये एक से ज्यादा बार चले। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि लास्ट में मैं सबसे कठिन अलग सा क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन आपको बता ही देता हूं। ये एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मुझे इसको डिवाइड करना है। तो अब 87 का पहले मैं आधार पता करूं, तो 87 को 7 को जब मैं 10 से घटाऊंगा तो ये मुझे 3 मिलेगा, और 9 में से 8 घटाऊंगा 1 मिलेगा, यानी इसका आधार हुआ 13। 13 में 2 डिजिट हैं, तो इसमें से मैं 2 डिजिट से इसको ब्रेक करूंगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। पहला डिजिट आपको उतार लेना है, बार बार दोहराता हूं। अब इस 4 से 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको 13 मत समझ लीजिएगा कि 13 चक्कू 52, नहीं, 1 से अलग और 3 से अलग, और हर बार एक एक अंक के नीचे लिखते हैं, बार बार दोहरा रहा हूं। इस चीज को ध्यान रखोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ही आप डिवीजन के किंग बन जाओगे। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लोग लगाते रह जाएंगे और आप आंसर बता दोगे। तो 4 का 1 से गुणा 4 हुआ, 4 का 3 से गुणा 12 होगा। हर डिजिट के नीचे एक ही लिखेंगे। अब इसको मुझे जोड़ लेना है, 4 और 3 7 आया। अब इस 7 के साथ 7 और 1 का गुणा 7 हुआ, 7 और 3 का गुणा 21 हुआ। अब मुझे इसको भी जोड़ देना है, तो ये मेरे पास आएगा 7 4 11 का 1 और 1 1 2 21 आया। अब मुझे इस 21 से गुणा करना है, तो जब 21 से 1 को गुणा करूंगा तो 21 आएगा, और 21 को 3 से गुणा करूंगा तो ये 63 आएगा। अब मेरे पास सारे गुणा खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं आखिरी डिजिट तक पहुंच चुका हूं। इस लाइन के उधर अलग जोड़ा जाता है और इधर का अलग जोड़ा जाता है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 63 और 3 66 के 6 हासिल लगे 6, 6 और 1 7, 7 1 8 और 1 9 और 2 और 2 4, ये बचा 496। और इधर कितना बचा मेरे पास, इस 21 नहीं लिखेंगे, 21 का 1 लिखेंगे, और ये 2 चला जाएगा हासिल में, तो 7 और 2 9 और 4, ये 491 बचा। अब जरा सोचो, हम डिवाइड 87 से कर रहे थे और यहां पे आंसर इतना बड़ा आ गया, तो मुझे इसी प्रोसेस को दोहरा देना होगा। कैसे? इसमें 2 अंक हैं, इसमें से आप तुरंत 2 अंकों को अलग कर दीजिए, और जैसे ही आप इसमें से 2 अंकों को अलग करोगे, पहला डिजिट हम उतार लेते हैं और इस डिजिट से बचे हुए डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12, आखिरी डिजिट तक पहुंच गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। जोड़िए, 12 और 6 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 4 13 और 1 14। अभी भी प्रॉब्लम है, देख लीजिए, आपका 148 इससे ज्यादा है, तो तब तक मुझे यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ सकती है। वैसे 2-3 बार से ज्यादा नहीं दोहरानी पड़ती, ये तो इत्तेफाक से मैंने ऐसे अपने मन से नंबर ले लिए हैं रैंडमली, तो ये 2-3 बार हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में 2 बार बस 2 से में ही आ जाता है। तो अब मुझे फिर से आधार में 2 अंक हैं, 2 अंकों में बांटना पड़ेगा। 1 मुझे उतार लेना है, और 1 से जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये 13 आएगा। 8 3 11, 4 1 5 और 1 6। अब खत्म हो गया, क्योंकि अब मेरे पास शेष जो है वो इससे छोटा आ गया। और ये जो 2 आंसर मेरे पास आए थे, इन दोनों आंसरों को मुझे यहां पे इसी में जो पहले वाला आंसर था उसमें जोड़ देना है। तो 4 और 2 6, 9 और 4, तो ये 496 आंसर हो गया, और ये इसका रिमाइंडर हो गया। आप चाहो तो कैलकुलेटर लगा करके चेक कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से आप इस तरीके से बड़े बड़े नंबर बगैर डिवाइड किए आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। बहुत जल्दी किसी नए ट्रिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।